बाहरी राज्यों के माफिया उत्तराखंड के नाम पर नकली कारोबार और छवि को खराब कर रहे हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के खजाने में शहद लगा रहे हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है हालिया प्रेस वार्ता में राज्य की जो औद्योगिक प्रतिष्ठा पर उन्होंने प्रेस वार्ता में गंभीर सवाल उठाए थे, और एसोसिएशन का आरोप है कि बाहरी राज्यों से में घटिया दवाएं बनाकर जो है उत्तराखंड का पता दर्ज कर दिया जा रहा है। इसमें केवल राज्य की छवि को धक्का नहीं लग रहा, बल्कि फार्मा हब के रूप में उनकी साख भर भी मिट्टी मिल रही है। यह मामला महज कुछ शरारती तत्वों तक सीमित नहीं लगता है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं से जो गहरी साजिश और स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की भी बू आ रही है। तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और रुद्रपुर से मैं लाइव प्रसारण आपको बता रहा हूं, और दवाइयों के बारे में और उत्तराखंड में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि सीधा जो सवाल है, किसी फर्जी कंपनी को उत्तराखंड का पता इस्तेमाल करने का मतलब इनको जो छूट आखिर कैसे मिल रही है, जो नकली दवाई यहाँ पर करें, वह भी तब जब ड्रग्स कंट्रोल विभाग जैसी एजेंसियाँ हर कदम पर दस्तावेज और लाइसेंस की जो है पड़ताल करने का दावा करती है। क्या यह सब बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोटेक्शन के हो रहा है, या शायद नहीं? अब इसमें आता है दवाओं में नकली कारोबार की आड़ में जो है उत्तराखंड की औद्योगिक पहचान को बट्टा लगाने वाले लोग दरअसल पूरे राज्य के खजाने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सिर्फ फार्मा सेक्टर तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, ये केवल फार्मा तक सीमित है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड नाम पर जो है और भी कई नकली कारोबार यहाँ पर फल फूल रहे हैं। नकली हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, पहाड़ों की जो औषधियों के नाम पर घटिया सामग्री बेचकर देश भर में उत्तराखंड के जो प्राकृतिक उत्पादन को की जो साख है बिगड़ती जा रही है। नकली प्रमाण पत्र छपाकर कुछ व्यापारी करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और नकली पैकेजिंग वाले जो है उसमें ऑर्गेनिक उत्पाद लिख के ऑर्गेनिक ब्रांड का ठप्पा लगाकर उत्तराखंड के नाम पर बाहर से लाई गई सब्जी, फल, मसाले, अनाज बेचे जा रहे हैं, और उसको उत्तराखंड का प्रोडक्ट बता कर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। और असली उत्पाद जो किसान को उसका हक मिलना चाहिए था, नकली पर्यटन सेवाएं फर्जी ट्रेवल एजेंटों के द्वारा उत्तराखंड के जो टूरिज्म के नाम पर बुकिंग से लेकर पर्यटकों को ठप्पा लगा रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है। कई मामलों में पर्यटक की जान जोखिम में डाली दी गई थी, कई बार ऐसा हुआ था। शहद, दूध, घी और नकली वेल्डिंग और लोकल ब्रांड के नाम पर मिलावटी सामान बेचने का नेटवर्क सक्रिय है। इस पर मेक इन उत्तराखंड की मोहर लगी रहती है, जबकि वास्तव में कुछ और ही होता है। उत्पाद की तस्करी, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, कीड़े जड़ी और जैसी चीज़ें अवैध रूप से इकट्ठा कर फर्जी परमिट पर जो है बाहर भेजी जा रही हैं। इसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की जो उनकी मिली भगत है उसकी भी चर्चा है। अक्सर आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर होती जाती है। फर्जी शिक्षक संस्थाएं उत्तराखंड के नाम पर कई राज्यों में जो है कॉलेज और कोचिंग सेंटर फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिसमें राज्य की शिक्षा की साख को भी बदनाम हो रही है। और इस नकली कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, यह सवाल सबसे अहम है। कुछ अधिकारी, ड्रग्स कंट्रोलर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वन विभाग, फूड सेफ्टी विभाग आदि में बैठे कुछ जो अधिकारी ऐसे मामले में आंख जो है मूंदे रहते हैं, जिससे निजी हित या फिर आर्थिक लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाहरी राज्यों के जो माफिया हैं उनकी नज़र उत्तराखंड के ब्रांड वैल्यू पर है, और वे नाम और लोकेशन का फ़ायदा उठाकर पूरे बाजार को गुमराह कर रहे हैं। स्थानीय बिचौले और एजेंट जो छोटे कमीशन पर नकली कारोबार के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, दस्तावेज इनके पते और लाइसेंस सब कुछ सेट करवा कर दिया जाता है इनको। और राजनीतिक संरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो कई बार ये जो धंधे हैं राजनीतिक संरक्षण के बिना फल फूल नहीं सकते हैं। चुनाव फंडिंग हो या फिर अन्य जो कारणों से नेताओं का
मौन समर्थन भी शक के घेरे में आते रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नकली जो कारोबार है, राजस्व की जो है बड़ी हानि यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए टैक्स चोरी, नकली ब्रांडिंग और साख पर चोट तीनों मिलाकर भारी आर्थिक नुकसान का सबब हैं। और दूसरी ओर इससे जो है जन स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ रहा है। नकली दवाएं, मिलावटी खाद्य पदार्थ, घटिया हर्बल उत्पाद सीधे जनता की जान के साथ जोखिम पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र से जो है स्वास्थ्य सेवाओं का पहले ही यहाँ अभाव है। ऐसे में नकली कारोबार जनता के साथ सरासर धोखा है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और सीधा आप प्रसारण यहाँ पर देख रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करने तक सीमित ना रहे और एसोसिएशन, जिन्होंने प्रेस वार्ता में ये बताया था, एसोसिएशन की मांग जायज़ है कि कंट्रोल जो ड्रग्स कंट्रोल है विभाग समेत सभी जो विनायक संस्थाएं जितनी भी हैं तुरंत व्यापक जांच शुरू होनी चाहिए और उस पर के पते भौतिक सत्यापन हो और जिसका इस्तेमाल उत्तराखंड के ब्रांड के नाम पर हो रहा है, दोषी अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और साथ ही जनता को भी जागरूक किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के नाम पर बिकने वाली हर नकली असली नहीं होती है। अगर अभी भी सरकार को इस पर एक्शन नहीं लिया तो ये वास्तव में सही बात है, तो न केवल जो उत्तराखंड नाम का जो वो मिट्टी में मिल जाएगा बल्कि फार्मा हब और जो नर्सिंग उत्पाद हैं और उत्तराखंड का जो पूरा आर्थिक मॉडल भी ताश की पत्ते की तरह बिखरने में भी समय नहीं लगेगा। तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में बता रहा था कि बाहरी राज्यों के जो माफिया हैं वो उत्तराखंड के अंदर किस ढंग से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और हर चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दही है, दूध की डेयरियाँ हैं और यहाँ तक कि जो अगर रुद्रपुर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो टर्मिनल मंडी यहाँ पर बना रखी है, तो हरियाणा और बिहार से जो है मक्का, सोयाबीन और ये जो भी प्रोडक्ट है उसमें वहाँ पर महिलाओं को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें उत्तराखंड का ब्रांड लगा के दूसरे प्रदेशों की दालों का यहाँ पर ब्रांडिंग की जाती है और उस ब्रांड में ट्रक्स में भर के जो है दक्षिण भारत में भेजी जाती है। और कहीं ना कहीं से आने वाले समय पर उत्तराखंड का नाम जो है नकली उत्पादों में सर्वश्रेष्ठ अक्षरों से गिना जाएगा। तो इसलिए अभी भी समय है कि सरकार इसमें संज्ञान ले और नकली उत्पाद, दूध, दही, घी, जितने भी प्रोडक्ट हैं, एफएमसी प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ का नकली ब्रांड उत्तराखंड के गली गली में यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ तक कि सरसों का तेल भी जो है यहाँ से पहाड़ों की तरफ जाता है और वहाँ पर जो है उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। हर एक ब्रांड का नकली ब्रांड पूरे उत्तराखंड के अंदर बाहरी राज्यों के जो माफिया हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। यहाँ तक कि दही बनाने की फैक्ट्रियाँ भी उत्तराखंड के अंदर हैं, जो केमिकल युक्त दही का जो है पूरे बाज़ार के अंदर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही दूध के उत्पादन हैं और एफएमसीजी में तो दुनिया भर के पूरे मतलब लगभग उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति आ गई है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और उत्तराखंड की छवि को बट्टा लगाने वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। सरकार से हम ये मांग करते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।